आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज, सोने को सब दिन, सोने की रात, सोने को सब दिन, सोने की रात, सोने के कलश धराओ महाराज। कैसी नौनी लगत बुंदेली, कैसी नौनी लगत बुंदेली, ब्रज की परम सहेली, कैसी नौनी लगत बुंदेली। हो राजा ले गए रजाई रे, मोहे नींद नाई, हो राजा ले गए रजाई रे, मोहे नींद नाई। सोने की थारी में भोजन परोसे, सोने की थारी में भोजन परोसे, जे में देवर भौजाई रे, मोहे नींद नाई। बंजारा बीट में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम मिला रहे हैं एक ऐसी लोक गायिका जिन्होंने अपनी गायकी की वजह से पूरे बुंदेलखंड क्या पूरे प्रदेश में हलचल मचा रखी है। आइए पूछते हैं उन्होंने आखिर किया क्या है। नमस्कार रंजना जी। रंजना जी, आपके बारे में पता चला है कि आपने बहुत सारा दूरदर्शन और रेडियो स्टेशन पे आपकी गायकी की चर्चे हुए हैं। कहाँ कहाँ आपने इसमें भागीदारी की है? जी, मैं आकाशवाणी ग्वालियर की नियमित कलाकार हूँ, लोक संगीत की। बिहाई ग्रेड से मैं वहाँ से पास हूँ और मैंने आकाशवाणी ग्वालियर, दूरदर्शन ग्वालियर, भोपाल दूरदर्शन, दिल्ली दूरदर्शन, इन सभी जगहों पर प्रोग्राम दिए हैं। काफ़ी कंसर्ट्स भी हुई हैं मेरी आकाशवाणी की तरफ से और दूरदर्शन के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स, सीरियल में भी बुंदेलखंड से रिलेटेड सीरियल्स में भी काम किया है। आप इस मीठी यात्रा में कब से जुड़ी, कब से गा रही हैं आप? जी, शौक तो बचपन से, मतलब कहा जा सकता है कि बीज तो बचपन से ही पड़ गया था। हमारे परिवार में सभी लोग गाने वाले हैं। हमारे दादाजी भी बहुत गाने वाली हैं? जी, मैं दतिया जिले से हूँ। मायका आपका दतिया? जी, मायका दतिया है। तो मेरे दादाजी भी बहुत अच्छा गाते थे। मेरे फादर, मेरी मम्मी और बहन भाई, सभी बहन भाई आकाशवाणी से भी गाते हैं। तो सभी लोगों से बचपन से सुनते रहे। तो आपका परिवार म्यूजिकल परिवार है? जी हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। और बुंदेलखंडी गीत तो हमें बचपन से ही सुनने को मिल जाते हैं, तो इंटरेस्ट वहीं से जगा। बुंदेलखंड में जो खेल होते हैं या कहना चाहिए कि लोरी से लेके सारी जितनी भी विधाएं तो हमें बचपन से ही सुनने को मिलती हैं, तो वो इंटरेस्ट उनमें आता गया। धीमे धीमे उसी को हम बढ़ाते गए, गाते रहे, तो ये आगे चल के शौक बड़ा होता गया और अब जो भी है वो सब आपके सामने है। किस किस कौन कौन से रेडियो स्टेशन में से आपके गायकी का प्रसारण हुआ? जी, छतरपुर, भोपाल, आकाशवाणी में क्या है कि बिहाई ग्रेड के यदि आप सिंगर हैं तो कोई भी आकाशवाणी आपके रिकॉर्ड को मंगाती है और बजाती है। तो जब भी बुंदेलखंड से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं तो आकाशवाणी से आपका रिकॉर्ड मंगाया जाता है और वहाँ से प्ले किया जाता है। तो लगभग बुंदेलखंड के सभी आकाशवाणी से गीत प्रसारित हुए हैं हमारे। रंजना जी, आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड जैसा बता रही हैं बुंदेली से रिलेटेड है, कुछ गुनगुनाइए हमारे दर्शकों के लिए। जी, अभी जैसे कि होली आने वाली है तो होली पर एक तो बुंदेलखंड का लेद गायन भी दतिया में बहुत है और होली पे रसिया, फागें, ये सब चीज़ें होती है। मैं एक होली आपको सुनाती हूँ। मैं तो सही अतर में डूबी, पिया मुँह पे रंग ना डारो सांवरिया। मैं तो सही अतर में डूबी, पिया मुँह पे रंग ना डारो सांवरिया।
काहे को जो रंग बनायो, काहे को जो रंग बनायो, काहे की पिचकारी पिया मुपे रंग ना डारो सांवरिया, केसर को जो रंग बनायो, केसर को जो रंग बनायो, हरे बांस पिचकारी पिया मुपे रंग ना डारो सांवरिया। बहुत शानदार, आपने तो फागुन का मूड बना दिया। पंद्रह जी, आपके इस गायकी के अलावा और क्या क्या शौक है? जी, मैं पेंटिंग भी करती हूँ, मेहंदी लगाना और पेंटिंग करना ये मेरा शौक रहा है। वैसे मुझे ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक है। अच्छा, टूरिज्म? जी, मुझे अलग अलग प्रदेशों में जाना, वहाँ की बोली भाषा को जानना, संस्कृति को जानना, वहाँ के पकवानों का सीखना, ये सब मेरा शौक है। और तो कहाँ गई आप इस संदर्भ में? लगभग मैं भारत के सभी प्रांतों में होके आई हूँ, सिर्फ गुजरात अछूता है। और बचपन से ही शौक रहा है ट्रैवलिंग का। काफ़ी मैंने कैंप्स किए हैं स्काउटिंग गाइडिंग के, तो 8th क्लास से तो मैं उनमें गई हूँ। उसके बाद हमारे फादर जो है वो बैंक में थे, तो उनको LTC मिलता था, तो साल में हर साल हम लोग को कहीं ना कहीं जाना ही होता था। तो वो शौक बढ़ता गया। जब ज़्यादा लोगों से मिले तो हर बार ये होता था कि किसी नए प्रांत में जाएं, वहाँ की संस्कृति के बारे में जाने, और अक्सर कोशिश ये करते थे कि किसी फेस्टिवल टाइम पे जाएं, कि वहाँ का जो वहाँ का जो फेस्टिवल कुछ हो रहा है मेन है जिस जगह का, वहाँ जाके देखें और उसको जाने, तो बहुत अच्छा लगता था। और ये शौक शादी के बाद भी बरकरार है। हाँ, शादी की बात हुई तो आपके इस गायन वाले क्षेत्र में आपके जीवन साथी का क्या योगदान रहता है? जी, सारा सहयोग उन्हीं का है। शादी के बाद तो उन्हीं का ही कहा जाएगा, क्योंकि शादी के बाद मुझे लगता था कि शायद आगे ना गाने दिया जाए या इस प्रतिभा को आगे ना पढ़ने का मौका मिले। कई बार लगा कि आकाशवाणी पर भी जाना बंद हो जाएगा और ये सब, लेकिन यहाँ ये परिवार ऐसा मिला। हमारी सासू माँ है, वो भी बहुत अच्छा गाती है और उन्होंने ही मुझे बहुत इंस्पायर किया। शुरू में या बोला उन्होंने कई बार कि मैंने नहीं देखा कि तुम स्टेज पे कैसे गाती हो, मुझे स्टेज प्रोग्राम सुनना है। यहाँ उस समय दूरदर्शन नहीं आता था, उन्होंने प्रोग्राम नहीं सुने, रेडियो पे भी नहीं सुन पाती थी। तो यहाँ झांसी महोत्सव में मैंने पार्ट लिया और उन्हीं की वजह से मैं लगातार 6 साल मैंने गाया। और झांसी महोत्सव में अपने 6 बार भागीदारी रही मेरी, और हर बार लोक संगीत में मुझे प्रथम स्थान मिला है। काफ़ी शील्ड मिली हुई है मुझे वहाँ से, और वो सिर्फ मैंने अपने परिवार के लिए किया था कि ये लोग भी देखें कि मैं स्टेज पे गाएं। और एक अच्छी बहू कितनी उम्दा हो सकती है। उनको इस बात को लेके नहीं, वो बहुत प्राउड फील करती थी और उनको ऐसा लगता था कि मैं सबको दिखाऊं कि मेरी बहू भी स्टेज पे गा रही है। अब चूंकि यहाँ दूरदर्शन आने लगा है और डिश टीवी से सारे प्रोग्राम्स वो देख लेती हैं, लेकिन उन्होंने नहीं देखा था और वो आज सबसे गर्व से कहती है उन्हें हमारा गाना बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये सास बहू की जोड़ी शानदार है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और सबको बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं स्टेज पे गाती हूँ या कोई प्रोग्राम्स मेरा होता है तो ससुराल की तरफ से पूरा। बुंदेली बड़ी मीठी भाषा है और इसको लोग बड़े चाव से सुनते हैं। कुछ और भी आप इस अलग कोई विधा में आप हमें कुछ बताइए। हमारे गुरुजी हैं दत्यामेश्वर नारायण भट्ट जी, उन्होंने भी इस पर 2 लाइनें मुझे शायद याद होंगी, वो गाते थे। कैसी नौनी लगत बुंदेली, कैसी नौनी लगत बुंदेली, ब्रज के परम सहेली, कैसी नौनी लगत बुंदेली। ये मैंने उन्हीं से सीखा है, वो गाते थे। और बुंदेली में बहुत सारी विधाएं, डेवरी है और भी तमाम सुआटा भी है। कुछ और भी सुनाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि आपकी आवाज़ का जादू लोगों को पता होना चाहिए। जी, मैं एक
दादरा सुनाती हूँ। अक्सर बहू आने के टाइम पे जो गाया जाता है। हो राजा ले गए रजाई रे मोहे नींद आई, हो राजा ले गए रजाई रे मोहे नींद आई, सोने की थारी में भोजन परोसे, सोने की थारी में भोजन परोसे, जेवे देवर भौजाई रे मोहे नींद आई, हो राजा ले गए रजाई रे मोहे नींद आई। अंजना जी, जैसा कि आमतौर पे कलाकार करते हैं, जब स्थापित हो जाते हैं तो वो अपना कोई कैसेट, कोई इस तरह का आयोजन तैयार करते हैं ताकि वो रिकॉर्ड बना रहे, ऐसा आपने सोचा? जी, मेरी काफ़ी कैसेट्स रिलीज हुई हैं बुंदेलखंडी लोक संगीत के उस पर, और यहाँ दतिया में श्री पीताम्बरा पीठ की भी मेरी कैसेट है, वहाँ के भजनों की, और रावतपुरा सरकार के भजनों की भी कैसेट्स हैं। काफ़ी कैसेट में गाया। यहाँ कन्हैया कैसेट की तरफ से भी मैंने मेरी कुछ गीत किसी कैसेट में रिलीज हुए। और पहले बहुत कैसेट का क्रेज भी था, तो लोग गाते बनवाते थे और गाते थे। अब ये इतना नहीं रहा है, अब वीडियो सॉन्ग ज्यादा है, यूट्यूब का जमाना है, तो इसलिए शौकिया मैं फिल्मी सॉन्ग भी गा लेती हूँ और गजलें भी गा लेती हूँ। तो शौकिया तौर पे तो मैं सारा तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को भी कोई गजल के कुछ गाने, मतलब कुछ गुनगुनाए गजल को। जी, मैं भी मेहंदी हसन साहब की गजल सुनाती हूँ। मैं होश में था तो फिर उसके घर गया कैसे, मैं होश में था तो फिर उसके घर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। हमारे दर्शकों को आप कोई फिल्मी, आपने बोला कि फिल्मी गाना भी आप गुनगुनाती हैं, एक आध गाने को गुनगुनाइए। तुझ संग प्रीत लगाई सजना, सजना सजना ओ राम, हाय बेदर्दी, हाय बेदर्दी, तुझ संग प्रीत लगाई सजना, सजना सजना ओ रामा। बहुत मेलोडियस आपकी आवाज़ है। रंजना जी, आपने आपका अपना जो लाइफ स्टाइल है, आपने अभी बताया था कि आप कुछ खान पान में भी बड़ा रुचि रखती हैं, तो अच्छा, बहुत अच्छा क्या बनाती हैं जो लोगों को पसंद आता है, खासतौर से आपके जीवन साथी को? ये तो मुझसे बेहतर आपको वो बता सकते हैं, लेकिन मुझे बनाती तो आप लेकिन मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, और सबसे ज्यादा ये अच्छा लगता है कि मैं तरह तरह के व्यंजन बनाऊं और सब लोग खाएं और तारीफ भी करें। अनिवार्य ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि कम से कम ठीक ठाक, हाँ ठीक ठाक तो बनाती हूँ, और मुझे बना के खिलाना बहुत अच्छा लगता है। जहाँ आपने इतना सब कुछ गायकी में एक सोपान स्थापित किया है, एक अच्छे पायदान पे आप खड़ी हैं, वहाँ आपको किस तरह के कुछ पुरस्कारों से भी नवाजा गया होगा? जी, उसका उल्लेख करें। जी, सबसे पहले मेरा सिंगिंग में इंटरेस्ट ही इस वजह से हुआ। बचपन में स्कूल में, कॉलेजेस में गाते रहे और वहाँ प्रोग्राम्स होते रहे और उनमें पुरस्कार भी मिलते रहे, तो उत्साहवर्धन तो होता रहा।
लेकिन कभी पब्लिक प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ऑडियंस में, कि आप 1-2 हज़ार ऑडियंस के सामने गा रहे हैं, तो ऐसा गाने का मौका नहीं मिला। घर में बहुत से प्रोग्राम्स होते थे, गाते थे। तो दतिया महोत्सव जब हुआ और वहाँ हमने एक बन्ना गाया और वहाँ मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, तो वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, लोगों को मेरी आवाज़ अच्छी लग रही है या मैं कुछ कर सकती हूँ आगे। तो फिर धीमे धीमे आगे बढ़ना शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने आकाशवाणी ज्वाइन किया, आकाशवाणी पे गाया। तो पहले मैं बी ग्रेड में वहाँ से अप्रूव्ड हुई और उसके 3 साल बाद फिर मैंने बिहाई ग्रेड के लिए अप्लाई किया। फिर उसके बाद बी ग्रेड हुआ। मैं आपको वो बन्ना सुनाती हूँ जो मैंने पहली बार गाया था। बना तुम पाल तरे जिन जाओ नजरिया लाग जे रे, बना तुम पाल तरे जिन जाओ नजरिया लाग जे रे, बना के आज उलझारे फूके, बना के आज उलझारे फूके, बना के आज उलझारे फूके, आज नजर उतारे रे, बना तुम पाल तरे जिन जाओ नजरिया लाग जे रे। इस बन्ना को गाने के बाद आपकी म्यूजिकल यात्रा बहुत जोर शोर से बढ़ी। जी, एक उत्साहवर्धन हुआ कि पब्लिक को भी मेरा प्रोग्राम पसंद आया और वो जो पुरस्कार मिला उसने अंदर एक जोश जगा दिया कि नहीं, हमें कुछ करना है। और बस उसके बाद से फिर आकाशवाणी पे गाना शुरू हुआ, पब्लिक प्रोग्राम देना शुरू किए, बहुत सारे यूथ फेस्टिवल्स में भी गाया। तो काफ़ी उस समय बहुत मतलब इंटरेस्ट भी था गाने का और जोश भी था और वो यात्रा लगातार बढ़ती भी गई। ऐसा भी रहा। रंजन जी के साथ इतना सब कुछ हुआ, अवरोध और मुश्किलें कहाँ आई? उनको मुश्किलें नहीं कह सकते, कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी रहीं और दूसरा ये मेन यही रहा कि परिवार से जब हम जुड़े तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ी। संगीत बंद नहीं हुआ, संगीत आज भी हमारा ये है कि सुबह हम 2 गीत गा लेते हैं तब दिन शुरू होता है, मतलब तसल्ली उसी में मिलती है। तो संगीत कहीं भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ ये है कि पब्लिक प्रोग्राम्स बंद हुए। आज भी पब्लिक प्रोग्राम्स देते हैं गवर्नमेंट जो प्रोग्राम आकाशवाणी दूरदर्शन पे अभी भी गा रहे हैं। तो एक तसल्ली ये है कि संगीत बंद नहीं हुआ, थोड़ी रफ्तार धीमी हो गई है। और अभी भी बुंदेलखंड या बुंदेलखंडी सॉन्ग से रिलेटेड कोई प्रोग्राम होता है या कहीं गाना होता है तो पीछे नहीं हटते हैं, तब फिर शुरू हो जाता है, क्योंकि अवरोध कहीं वैसा नहीं है कि सही। वंदना जी का आने वाले कल में और क्या नया प्लान है, क्या नया करना चाहती हैं? सबसे ज्यादा बस यही है कि बुंदेलखंडी कल्चर जो है वो आगे बढ़े कैसे भी, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड को इसमें इतना संगीत और साहित्य है, इतना कल्चर जी है, बहुत विस्तृत रूप में है, लेकिन उसको प्रस्तुत नहीं किया गया उतने अच्छे रूप में। उस हाईलाइट करने की जरूरत है। और वो जैसे आपका ये प्रोग्राम है या बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब के माध्यम से या किसी से कि इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, और ऐसे लोगों का हम भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमें लग रहा है कि ये जो हमारी संस्कृति है वो लुप्त नहीं होना चाहिए। आज के बच्चे हैं, उन्होंने यूट्यूब देखा, फिल्मी सॉन्ग देखे, ये तो उनको ये पता ही नहीं है कि जबकि हमारे यहाँ तो जन्म से लेके मृत्यु तक के गीत हैं, इतना लिखा गया है, इतना संगीत है, इतना साहित्य है कि हर क्या कहना चाहिए, कोई भी आपका संस्कार ऐसा नहीं है कि जिसमें गीत ना गाए गए हों, और उनसे ही बस लोगों को अवगत। कोई और गीत आप गुनगुनाइए हमारे दर्शकों के लिए। जी, हमारे यहाँ कुआ पूजन के वक्त एक गीत गाया जाता है। अभी मेरा एक फेसबुक पर लाइव हुआ था, बॉम्बे की एक संस्था है, उन्होंने किया हुआ था बुंदेलखंडी कल्चर पर, तो उसमें हमने जन्म से लेके मृत्यु तक के गीत पूरे गाए थे, हर संस्कार के। दो लाइन। तो
जब बच्चा होता है और कुआं पूजन के लिए जाती हैं स्त्रियां, तब पानी भरने के लिए जाती हैं, तो उस समय ये गीत गाया जाता है। ऊपर बादर घेरा रे गोरी धना पनिया को निकरी, ऊपर बादर घेरा रे गोरी धना पनिया को निकरी, जाए जो कयो उन राजा ससुर से, अंगना में कुइया खुदा रे तुम्हारी बहू पनिया को निकरी। और जब वो कुआं पे पहुंच जाती है तो कुआं पूजन का भी फिर एक गीत होता है। पानी भर रही हैं स्त्रियां, गिर्रा से पानी डाल, वो गगरी डाल रही हैं, तब वो आपस में गाती हैं, डार गुइया डराओ गुइया गर्रा पे डोरी, डार गुइया डराओ गुइया गर्रा पे डोरी, डार गुइया। पानी भर के जब वापस आती हैं तो वो गगरी रख के सिर पे आती हैं, तो एक नेग होता है कि देवर वो गगरी उतारेगा, तब भी एक गीत गाया जाता है। और वो गाती है, उतार जइयो गगरी लाला देहो नेग तुम्हारो, उतार जइयो गगरी लाला देहो नेग तुम्हारो। तो ऐसे हर स्टेप पे गाना होता है, और हर संस्कार का ऐसे ही गीत है कि लगातार हैं। जैसे कार्तिक गीत हैं तो अलग अलग पायदान पे अलग अलग गीत गाए जाते हैं, ऐसे ही शादी ब्याह के गीत हैं, तो बहुत सारे शादी में गालियां गाई जाती बुंदेलखंड में। अगर आपको सुनना आती है तो एक आध गाली सुनाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये विधा लगभग लुप्त सी हो रही है जी। शादी में अलग अलग मौकों पे अलग अलग गालियां गाई जाती हैं। एक वो गाली क्या कहना चाहिए, जैसे दो परिवार जब इकट्ठे होते हैं, बाराती आते हैं और घराती मतलब जो क्या कहना चाहिए लड़की पक्ष की जो महिला है वो उनको ताना देते हुए भी गाली गाती हैं। जब वो खाना खा रहे होते तब भी गाली गाती हैं, मंडप के नीचे भी गाली हैं, तो वो हंसी ठिठोली होती रहती है। और ये वो होता है खाना खाने के समय की। मैं आपको एक गाली सुनाती हूँ, जोनार बोलते हैं उसे। मेरे राम जी से करे ररिया जनकपुर की सखिया, मेरे हर से करे ररिया जनकपुर की सखिया, उन्ने आतर पर सीसो पातर पर सीसो परस दई दुनिया, जनकपुर की सखिया, उन्ने आलू पर से रतालू पर से सो परस दई घुइया, जनकपुर की सखिया, उन्ने मिर्ची पर सी अथानो पर सो परस दई मिया, जनकपुर की सखिया। इसमें पूरे 56 भोग का वर्णन है और बहुत अच्छी गाली है। अच्छा, आपने बोला था कि विदाई के गाने भी बड़े रोचक होते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। कोई आपको बुंदेली विदाई गीत अगर याद आता हो? जी, विदाई के वक्त बहुत से गीत गाए जाते हैं। एक मैं दो लाइनें सुनाती हूँ आपको। एक में तो बेटी अपने पिता से कहती है, बीरन को छाई महल अटरिया, हमको तो दो परदेस मोरे लाल, बीरन को छाई महल अटरिया, बिटिया को दो परदेस मोरे लाल, हम तो कई बाबुल अंगना की चिड़िया, चुनो चुने चली जाए मोरे लाल,
बीरन को छाई महल अटरिया, बिटिया को दो परदेस मुरेला। और जब विदाई होती है तो घर की स्त्रियां गाती हैं, उसको एक सीख देती हैं, उस हिसाब से उसका वर्णन है उसमें। जाओ लली तुम फलियो फूलियो, सदा सुहागन रहियो मोरे लाल। एक बात हम तुमसे कहत हैं, चित धर सुनती रहियो मोरे लाल। सास ससुर की सेवा करियो, पति की पूजा करियो मोरे लाल। देवरानी जिठानी से हिल मिल रहियो, ननदी के निकट ही रहियो मोरे लाल। की आवाज में बड़ा कशिश है, बड़ा दर्द है, हाँ, सुन के तबीयत खुश होगी। रंजना जी, देखा गया है कि कलाकार आपस में एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं, क्या इसका शिकार आप भी हुई और उसकी वजह क्या रही? जी, कलाकार तो करते ही हैं, लेकिन मैं सबसे बड़ी वजह यहाँ अधिकारी वर्ग को भी मानती हूँ। अधिकारियों के द्वारा भी कलाकारों का बहुत शोषण किया गया है। मेरी नज़र में जो केस आए हैं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सरकार इस लोक संस्कृति को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रही है। जी, सरकार की तरफ से बहुत सी एड आती है, बहुत वो रहता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि यदि सरकार से 100 रुपए आ रहे हैं तो वो कलाकार तक 10 रुपए भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं। अच्छा। जी, क्योंकि जमीन से जुड़े जो कलाकार हैं, जरूरी नहीं कि वो शिक्षित हों, अशिक्षित भी हैं, उनको ज्ञान ही नहीं होता, ज्ञान ही नहीं होता। वो तो अपनी विधा उसी माटी में पले बड़े हैं, तो उनके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो शिक्षित लोग हैं, उनको पता है कि इससे कैसे फायदा उठाया जा सकता है। वो आपको प्रोग्राम्स दे रहे हैं, कलाकार उसी में खुश है कि हम भाई हमें कहीं गाना है या क्या करना है, और उन तक वो बात ही नहीं पहुंच रही, वो उसमें संतुष्ट हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस तरीके के कलाकारों के साथ कम से कम नहीं होना चाहिए, उन्हें आगे भी बढ़ाएं आप। और यदि सरकार जो उनके लिए मदद कर रही है तो वो मेरा प्रशासन से भी जी बिल्कुल कि वो जिसके हकदार हैं उन्हें वो मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। रंजना जी, हमारा बंजारा बीट्स जो चैनल है, ये म्यूजिकल भी है, धार्मिक भी है, एकेडमिक भी है, इन्फॉर्मेशन देने वाला भी है। हमारे यूथ यानी युवा पीढ़ी के लिए आप संगीत में कोई ऐसी अपील कीजिए, अपना संदेश दीजिए, ताकि वो भी आपसे इंस्पायर्ड हो सके। मैं सभी लोगों से वैसे यही कहना चाहूंगी कि ये बंजारा बीट के माध्यम से आप हर क्षेत्र में आप कल्चरल एक्टिविटीज जो भी हो रही हैं, आपको हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ आपको जरूर देखने और सुनने को मिलेगा। अभी मैं बहुत लंबे समय से तो नहीं, लेकिन हाँ लॉकडाउन पीरियड से जुड़ी हुई हूँ, और मैंने देखा है कि हर क्षेत्र को कवर किया हुआ है इन लोगों ने, और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखिए, जरूर आपको ऐसा कुछ मिलेगा कि आप वर्षों वर्ष उसे नहीं भूल पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और मैं कोशिश हमेशा यही करूंगी कि मैं जितना बुंदेलखंडी संस्कृति के बारे में आपको बता पाऊँ, जो चैनल के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं आप तक पहुंचाऊं। तो ये थी रंजना तिवारी जी, जो लोक गायिका के रूप में बहुत सालों से स्थापित है। रंजना जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज, सोने को सब दिन, सोने की रात, सोने को सब दिन, सोने की रात, सोने के कलश धराओ महाराज, आज दिन सोने को महाराज।
महाराज। गैया को गोबर मंगाओ मोरी सजनी, गैया को गोबर मंगाओ मोरी सजनी। ढिक धर अंगन लिपाओ महाराज, आज दिन सोने को महाराज। ढिक धर अंगन लिपाओ मोरी सजनी, ढिक धर अंगन लिपाओ मोरी सजनी। मोतियन चौक पुराओ महाराज, मोतियन चौक पुराओ मोरी सजनी, मोतियन चौक पुराओ मोरी सजनी। चंदन पटरी डराओ महाराज, आज दिन सोने को महाराज। चंदन पटरी डराओ मोरी सजनी, चंदन पटरी डराओ मोरी सजनी। कंचन कलश धराओ महाराज, आज दिन सोने को महाराज। कंचन कलश धराओ मोरी सजनी, कंचन कलश धराओ मोरी सजनी। रानी कौशल्या को चौक बुलाओ महाराज, रानी कौशल्या रानी चौकन आई, रानी कौशल्या रानी चौकन आई। राम लक्ष्मण कंठ लगाओ महाराज, भरत शत्रुघ्न कंठ लगाओ महाराज। आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।